नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर और मैं हूं आपके साथ शेरिन। अभी तक किसान और एमएसपी को लेकर मोदी सरकार का विरोध करने वाले किसान या फिर हम कहें कि किसान के रूप में बहरूपिये या फिर मीडिएटर जो कि देश की राजधानी दिल्ली और हरियाणा के बॉर्डरों पर बैठे थे, अब इन्हीं किसानों ने यह ऐलान कर दिया है कि आने वाले आजादी के दिन यानी कि 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस यानी कि स्वतंत्रता दिवस के दिन मोदी सरकार के द्वारा लाए गए क्रिमिनल लॉ के खिलाफ ये तमाम लोग जो है यानी कि जो किसान है अब दिल्ली कूच करेंगे। जी हाँ, दिल्ली कूच करने की तैयारी कर रहे हैं। अब ये तमाम किसान और किसान मजदूर मोर्चा और संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से ये ऐलान किया गया है कि आने वाले 15 अगस्त यानी कि स्वतंत्रता दिवस के मौके पर ये किसान जो है वो देश भर से दिल्ली में ट्रैक्टर मार्च करेंगे और तमाम जो किसान है वो दिल्ली आएंगे, वो भी ट्रैक्टर लेके। किसानों ने संघू और शंभू बॉर्डर समेत दिल्ली से लगते बॉर्डरों पर पहुंचने की अपील जो है वो देश भर के किसानों से की है और ये फैसला लिया गया है कि ट्रैक्टर मार्च के साथ ही नए क्रिमिनल कानूनों की कॉपियों को भी जलाया जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि जो किसान अभी तक एमएसपी को लेकर मांग कर रहे थे, कह रहे थे सरकार एमएसपी पर जो है वो पुख्ता कानून नहीं बना रही है, किसानों की नहीं सुनी जा रही है, तो अब यही किसान जहां लगातार हर फैसले से निपटने और सरकार और किसानों से बेहतर तरीका यानी कि लगातार बात करने की सरकार कोशिश कर रही है, पर अब यही किसान जो है वो केंद्र सरकार के द्वारा लाए गए क्रिमिनल कानूनों के खिलाफ इस कदर रैली निकालने का ऐलान कर रहे हैं, जिस पर अब ये सवाल उठ रहा है कि खेतों में किसानी करने वाले, फसल उगाने वाले किसानों का आखिरकार केंद्र सरकार के द्वारा लाए गए क्रिमिनल लॉ से क्या संबंध है और आखिरकार किसानों को अब इस कानून से भी क्या दिक्कत होने लगी है। जी हाँ, कई बार इस तरीके के मौके आए हैं जब इसी तरीके के सवाल उठे हैं कि ऐसे ऐसे मुद्दों को लेकर किसानों ने दिल्ली कूच करने की बात कही है जिनका किसान या फिर किसान संगठनों से कोई लेना देना नहीं है। जी हाँ, जहाँ एक तरफ तो दिल्ली में ट्रैक्टर कूच करने की बात कही है, ट्रैक्टर लेकर कूच करने की बात कही गई है, तो वहीं दूसरी तरफ अगस्त में जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन की बात भी इन किसान संगठनों की तरफ से कही गई है। जी हाँ, कहा गया है कि 1 अगस्त को वह मोदी सरकार की अर्थी जलाएंगे। इस तरीके की बात जो है ये किसान संगठन कर रहे हैं और इस दौरान जहां एक तरफ 3 कानूनों के खिलाफ ये विरोध प्रदर्शन जो किसान है वो दिल्ली करने के लिए आ रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ एमएसपी पर कानूनी गारंटी के लिए जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन करने का भी ऐलान किया गया है। किसानों ने रणनीति बनाई है कि 15 अगस्त को पूरे देश में ट्रैक्टर मार्च किया जाएगा। इस दौरान नए क्रिमिनल लॉ की कॉपी जलाई जाएगी। देश भर के किसानों से सरकार की नीतियों का विरोध करने की अपील की गई है। शंभू बॉर्डर पर किसान महीनों तक राशन लेकर जो है वो अब पहुंचने लगे हैं, जिसको लेकर अब जनता की तरफ से एक सवाल तो जरूर उठ रहा है और वो ये है कि अभी कुछ दिन पहले जी इन तमाम विपक्षी पार्टी के नेताओं ने किसानों से की थी बैठक और मुलाकात की थी और उसी बैठक के बाद अब इन किसानों के द्वारा ये कहना कि 3 कानूनों के खिलाफ हम प्रदर्शन करेंगे, दिल्ली कूच करेंगे और वहीं शंभू बॉर्डर जो कि हरियाणा और पंजाब के बीच का बॉर्डर है वहां पर भी ये लोग जो है वो महीनों तक का राशन लेकर बैठ रहे हैं, जिसको लेकर ये सवाल उठने लगे हैं कि कहीं हरियाणा में आने वाले विधानसभा चुनाव को प्रभावित तो नहीं करना चाहती हैं विपक्षी पार्टियां और इसीलिए सितंबर की बात करें या अगस्त से लेकर बात करें, क्योंकि इन्हीं महीनों के बाद अगस्त या नवंबर के बीच हरियाणा, महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा के चुनाव होने हैं और उन्हीं चुनाव में खलल पैदा करने के लिए शायद विपक्षी पार्टियों
विपक्षियों ने अब किसानों को फिर एक बार उकसाना शुरू कर दिया है और यही तमाम बातें आज देश भर की जनता सोशल मीडिया के माध्यम से इंडी अलायंस और इसी के साथ इन तमाम किसान संगठनों को लेकर कर रही है। इसी के साथ सुनिए आखिरकार क्या कह रहे हैं किसान मजदूर मोर्चा के कोऑर्डिनेटर सरवन सिंह इस पूरे शंभू बॉर्डर से लेकर दिल्ली में कूच करने को लेकर किस तरीके से अपील की गई है और क्या मांगे और क्या बातें जो है वो सरवन सिंह कह रहे हैं, जो कि किसान मजदूर मोर्चा के कोऑर्डिनेटर है। एमएसपी लीगल गारंटी कानून के ऊपर यहाँ दीपेंद्र शर्मा जी, प्रकाश जी और अन्य प्रवक्ता जो इंटेलेक्चुअल वो आए हैं, उन्होंने सारी बात आपके समक्ष रखी है कि अगर हमें एमएसपी लीगल गारंटी कानून बना के दिया जाए तो जो सरकार बोल रही है वो गलत तथ्य पेश कर रही है। इतना देश का सरमाया एमएसपी लीगल गारंटी कानून बनाने के लिए लगने वाला नहीं है। तो ये भी कहा जा रहा है कि अगर एमएसपी गारंटी कानून लाया जाएगा, जो फसल की खरीदी सरकार करेगी उससे कुछ प्रॉफिट आएगा। दूसरा, जो अभी हरियाणा के अधिकारियों को सम्मान करने का गैलेंट्री अवार्ड से बातचीत चल रही है, जिन्होंने किसानों मजदूरों के ऊपर जुल्म किए बॉर्डर के ऊपर, हम इसको रद्द करवाने के लिए भी ये सम्मान ना होना चाहिए। 1 अगस्त को पूरे देश भर में मोदी सरकार की अर्थियां जलाएंगे। एमएसपी लीगल गारंटी कानून के लिए प्राइवेट बिल लाने के लिए ऑपोजिशन पे दबाव डालने के लिए लॉन्ग मार्च भी उसी दिन करेंगे। 15 अगस्त को पूरे देश भर में ट्रैक्टर मार्च होंगे और जो 3 क्रिमिनल लॉ लेकर आई है केंद्र, उसकी जो उनके बिल की कॉपीज हैं उसको जलाएंगे। ये बहुत हार्ड कानून लाए हैं, देश के जो लोग स्ट्रगल करते हैं उनके ऊपर लागू होंगे। इसी के साथ साथ 1 सितंबर को यूपी में महारैली होगी। इसके बाद हरियाणा में 15 सितंबर और 22 को 2 बड़ी महारैली की जाएंगी। 31 अगस्त को जो बॉर्डर है हमारे, जहां हम लोग धरना दे रहे हैं शंभू पर, खनौरी पर, 200 दिन पूरे होने के बाद बहुत लाखों में इकट्ठ करेंगे। उसके लिए आपके माध्यम से पूरे देश के किसान को, मजदूर को 31 अगस्त को शंभू बॉर्डर पर, खनौरी बॉर्डर पर हरियाणा, पंजाब, यूपी, राजस्थान नजदीक के अधिक से अधिक किसान मजदूर पहुंचे, ऐसी अपील भी करते हैं। देखिए, आपने सरवन सिंह को सुना कि किस तरीके से वो मोदी सरकार के द्वारा लाए गए 3 इन क्रिमिनल लॉ कानून को लेकर कह रहे हैं कि मोदी सरकार जो है वो काफी ज्यादा सख्त कानून लेकर आई है, इसीलिए हम सरकार के खिलाफ जो है वो प्रदर्शन करेंगे। पर इसी पर बयान भी सामने आया है। अभी लोकसभा चुनाव के दौरान सांसद बनी इकरा हसन, जो कि समाजवादी पार्टी से आती हैं, और उन्होंने किसानों से बैठक को लेकर और इस कूच को लेकर क्या कहा है, सुनिए क्या कह रही है इकरा हसन। जी, हम यहाँ पर संयुक्त किसान मोर्चा के सभी किसान जो यहाँ इकट्ठा हुए हैं उनसे मिले हैं और उनकी जो जायज मांगे हैं उन्होंने सभी विपक्ष की पार्टियों के समक्ष रखी है। और हम लोगों की यही कोशिश रहेगी कि इकट्ठे होकर हम पार्लियामेंट में किसानों को इंसाफ दिला सके और जो उनकी डिमांड है एमएसपी की गारंटी की, उसके लिए हम सरकार को मजबूर कर सके। इनकी किसानों की एक मांग है कि प्राइवेट मेंबर बिल लेकर, तो क्या पार्टी की तरफ से आपको कुछ ऐसा मिला है या कुछ ऐसा? देखिए, ये एक कलेक्टिव एफर्ट होगा पूरे विपक्ष की तरफ से, तो अभी इस पर जैसी भी भूमिका बनेगी उसके हिसाब से हम सभी लोग चलेंगे, लेकिन सब लोग साथ हैं। प्राइवेट मेंबर बिल आता है किसी और पार्टी के माध्यम से भी अगर आता है या हमारी पार्टी भी लाती है, ये अभी क्योंकि आज पहली बैठक थी तो इसमें अभी तय होने में वक्त लगेगा। बिल्कुल बेहद बहुत बड़ा अन्याय है और सरकार जो है चुनाव के वक्त बड़े बड़े वादे अपने मैनिफेस्टो में करती है, लेकिन जब बात पूरी करने की आती है तो इसी तरीके से जो किसान है उन्हें ठगा जाता है। और इसमें कोई इतना बड़ा तिजोरी या खजाना किसान नहीं मांग रहे हैं, अपनी एमएसपी की गारंटी मांग रहे हैं और इसी से एक किसान के घर का पालन पोषण होता है। हमारे यहाँ पर भी कई मिल हैं जहाँ पर लगातार पेमेंट भी नहीं 14 दिन की हो पाती है और सरकार ने यहाँ तक कहा था कि अगर 14 दिन की पेमेंट ना हो पाए तो उस पर भी ब्याज मिलना चाहिए, लेकिन ना ब्याज मिलता है, ना पेमेंट मिलती है, ना गारंटी मिलती है। तो जिस तरीके से सरकार इस देश की रीढ़ की हड्डी होने वाले किसानों को तोड़ रही है वो सबके सामने है और विपक्ष की यही कोशिश है कि किसानों का मुद्दा हमेशा उठा रहे।
देखिए, सम्मान की तो बात यह है कि अभी जो लागत है वो भी पूरी नहीं हो पाती है, तो क्योंकि किसानों का मजबूरी है कि वो अपनी फसल को रोक नहीं सकते, उन्हें देनी ही पड़ती है। इसी वजह से किसान इतने मजबूर हो जाते हैं। नहीं तो सरकार ने जब 60 लाख करोड़ रुपए उद्योगपतियों के लोन माफ किए हैं, तो अगर वो किसानों का भी कर्जा माफ करे या उन्हें उनकी जो आय है वो दुगनी कर दे, तो ये सरकार आसानी से कर सकती है। ये बस नियत की बात है और सरकार की नियत में खोट है। ये सरकार किसान विरोधी है और सिर्फ उद्योगपतियों की है, और ये उदाहरण दे देकर उन्होंने कई बार जताया है। देखिए, इकरा हसन सीधे तौर पर मोदी सरकार को जिम्मेदार ठहरा रही हैं, पर उन्होंने एक सवाल जो है वो इन किसानों से नहीं किया है कि आखिरकार नए क्रिमिनल कानून से किसानों का क्या लेना देना है। और वही इकरा हसन का कहना है कि मोदी सरकार ने तो किसानों से बड़े बड़े वादे किए पर पूरा कोई भी नहीं किया। और इसी के साथ एमएसपी से लेकर तमाम चीजों पर इकरा हसन का कहना है कि मोदी सरकार किसान विरोधी है, यानी कि कहीं ना कहीं किसानों को भड़काने का काम जो है वो विपक्षी पार्टियां आज लगातार कर रही हैं, क्योंकि कई राज्यों में आने वाले हैं विधानसभा के चुनाव, और वो ऐसे राज्य हैं जहां पर काफी ज्यादा कृषि और किसानों का काफी ज्यादा प्रभाव है, जिसमें से एक हरियाणा भी है। खैर, इस पूरे मामले पर आपकी जो भी राय हो, आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।